हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मदन टीचर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के बारे में पढ़ लिए थे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अलग तरह का सवाल के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों बिना कोई देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। बच्चों आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आइए इसको अच्छे से समझते हैं और उसका हल करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में कहा जाए इफ बुक इज कॉल्ड वॉच, यानी कि बुक को अगर वॉच कहा जाए, वॉच को बैग, बैग को डिक्शनरी और डिक्शनरी को विंडो कहा जाए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हिच इज यूज्ड टू कैरी द बुक्स, यानी कि जो बुक होता है यानी कि पुस्तकें होते हैं उनको ले जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आप सब तो ये बात अच्छे से जानते होंगे, बुक को लेने के लिए हम बैग का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन को सुन के कोई बच्चा ऐसे बैग पे टिक कर देगा तो इसका 100% आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें सिर्फ पुस्तक को लेने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करते हैं, ये तो सही बात है बैग, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, हमें इस इन्फॉर्मेशन के अनुसार ही आंसर देना है। तब भी हमें इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो उसका डायरेक्ट आंसर जो होगा हमें वो टिक करना नहीं है, हमें उस आंसर को टिक नहीं करना है, हमें सिर्फ वो आंसर को याद रखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछ रहा है पुस्तक लेने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हमें मालूम है बच्चों बैग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें बैग में टिक नहीं करना है, हमें सिर्फ बैग इसका आंसर है ये याद रखना है। उसके बाद बच्चों हमें देखना है ये जो स्टेटमेंट यानी जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है इनमें से बैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे बैग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे है। तो बच्चों हम जो पुस्तक ले जाते हैं किसमें ले जाते हैं, बैग में। हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन साफ साफ दिया गया है बैग इज कॉल्ड डिक्शनरी, यानी बच्चों बैग को हम डिक्शनरी कहेंगे। अगर बैग को हम डिक्शनरी कहेंगे तो बैग में जो पुस्तक हम ले जा रहे थे हम ऐसे भी कह सकते हैं हम डिक्शनरी में ले जाएंगे। तो ये सही बात हो गया कि नहीं, जो पुस्तक हम बैग में ले जाते थे उसको हम कह सकते हैं कि इसको हम डिक्शनरी में ले जाएंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पे हम स्टेटमेंट दे रहे हैं बैग इज इक्वल डिक्शनरी, तो इसका मतलब बच्चों हमारा आंसर सही आंसर हो जाएगा डिक्शनरी, ना तो बैग होगा और ना तो वॉच होगा। लेकिन बच्चों कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं एग्जाम में ऐसे वॉच में टिक कर देते हैं और कुछ बच्चे हैं जो ऐसे क्वेश्चन को सुनते ही बैग में टिक कर देते हैं, ये सब गलत हो जाएगा। मैं फिर से एक बार बच्चों आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, ऐसे सवाल अगर हमें एग्जाम में पूछा जाएगा हम उसका डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, सिर्फ डायरेक्ट आंसर को याद रखना है और वो डायरेक्ट आंसर किसको रिप्रेजेंट करता है उसको देखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर है बैग, लेकिन बैग रिप्रेजेंट करता है डिक्शनरी को, तो हमारा आंसर हो जाएगा डिक्शनरी। तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है, इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ गया बच्चों? अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, चलिए इसके साथ में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उसका ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, आइए मैंने तुम्हें जिस तरह इसको सॉल्व करने के लिए बताया था उसके हिसाब से उसको सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है इफ लीड इज कॉल्ड स्टिक, यानी कि लीड को अगर स्टिक कहा जाए, स्टिक को नीब, नीब को नीडल, नीडल को रोप और रोप को अगर थ्रेड कहा जाए, तो हमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है व्हाट विल बी फिटेड इन ए पेन टू राइट विद इट, यानी कि एक पेन को लिखने के लिए हमें उसमें क्या फिट करना पड़ेगा। तो बच्चों आप सभी को तो मालूम है पेन को लिखने के लिए उसमें नीब होना जरूरी है, आप उसमें एक नीब फिट करना पड़ेगा, तो उसका डायरेक्ट आंसर हो गया नीब। लेकिन बच्चों मैंने बताया था किसी तरह सवाल में हमारा जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो हमें नहीं लिखना है, अगर हम लिख देंगे जल्दबाजी में तो हमारा 100% गलत हो जाएगा। तो हमें सिर्फ वो डायरेक्ट आंसर को याद रखना है और देखना है वो डायरेक्ट आंसर जो है, यानी कि यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नीब है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए बच्चों यहाँ पे दो नीब है, यहाँ पे एक बार नीब है, यहाँ पे एक बार नीब है, लेकिन यहाँ पे कहा गया स्टिक इज कॉल्ड नीब, यानी कि स्टिक को नीब करेंगे, और यहाँ पे कहा गया नीब इज कॉल्ड नीडल, यानी कि नीब को हम नीडल करेंगे। तो हमारा डायरेक्ट आंसर क्या है नीब, लेकिन नीब किसको रिप्रेजेंट करता है, नीब रिप्रेजेंट करता है नीडल को। तो बच्चों नीब को अगर हम नीडल कह सकते हैं तो इस बात को बच्चों हम ऐसे भी कह सकते हैं एक पेन को लिखने के लिए उसमें एक नीडल फिट होना जरूरी है। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा नीडल, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसे क्वेश्चन को सुनते ही आंसर कर देगा नीब तो उसका 100% गलत हो जाएगा, अगर कोई बच्चा ऐसे स्टिक पे भी टिक कर देगा तो उसका भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहा है स्टिक इज कॉल्ड नीब, ये नहीं कहा है कि नीब इज कॉल्ड स्टिक। तो बच्चों ये जो आंसर हमारा है आप सभी को दिखाई देता था, ये आंसर हमारा ऑप्शन सी में है, इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि बच्चों अब ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे समझ में आ गया होगा और जितने भी क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जाएगा अब तुम उसको आसानी से कर पाओगे। तो चलिए बच्चों बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है अगर व्हाइट को ब्लू कहा जाए, ब्लू को रेड कहा जाए, रेड को येलो कहा जाए और येलो को ग्रीन कहा जाए, ग्रीन को ब्लैक, ब्लैक को वायलेट और वायलेट को ऑरेंज कहा जाए, तो मानव का जो रक्त होता है उसका कलर क्या होगा बताओ। देखिए बच्चों इस टाइप के सवालों में हमें अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं,
हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको अच्छे से समझ के उसके हिसाब से हमें जवाब देना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है इफ ब्लू इज कॉल्ड रेड, यानी कि ब्लू को अगर हम रेड कहेंगे तो जो जो चीज हमें ब्लू दिखाएगा उसके लिए हम रेड लिखते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि रेड इज कॉल्ड येलो, रेड को हम येलो कहेंगे। तो इसका मतलब बच्चों हमारा जो मानव का जो ब्लड है वो किस कलर का है बच्चों? आप सभी को माने बच्चों मानव का जो ब्लड है वो रेड कलर का है, लेकिन हम रेड लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है बच्चों इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यानी कि रेड को अगर हम येलो कहेंगे तो जो जो हमें रेड दिखाई देगा उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? येलो। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर रेड नहीं होगा, हो जाएगा येलो। जो भी बच्चा उसका सही आंसर रेड में टिक करेगा उसका आंसर 100% गलत हो जाएगा। तो बच्चों हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा येलो, क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में हमें ये साफ साफ कहा गया था इफ रेड इज कॉल्ड येलो, यानी कि रेड को अगर हम येलो कहेंगे। इसका मतलब बच्चों मानव का जो रक्त होता है वो रेड का होता है, और हमें क्वेश्चन में कहा है रेड इज कॉल्ड येलो, तो रेड को हम क्या कहेंगे? येलो के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। समझ आएगा बच्चों? तो बच्चों आप सभी को ये दिखाई देता होगा येलो हमारा किस ऑप्शन में है बच्चों? येलो हमारा ऑप्शन डी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। चलिए इसके जैसा और भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि उसका एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाए। बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ऑरेंज इज कॉल्ड बटर, बटर इज कॉल्ड सोप, सोप इज कॉल्ड इंक, इंक इज कॉल्ड हनी और हनी इज कॉल्ड ऑरेंज, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स, यानी कि जो कपड़े होता है कपड़े को साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? देखिए बच्चों आप सभी को ये बात अच्छे से मालूम होगा बच्चों, हम कपड़े को साफ करने के लिए हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सोप का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ पे लिखा है इफ सोप इज कॉल्ड इंक और यहाँ पे लिखा है इफ वाटर इज कॉल्ड सोप। बच्चों अगर हम डायरेक्ट ऐसे सोप में आंसर टिक करके आ जाएंगे तो ये हमारा 100% बच्चों गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें तो मालूम है कपड़े को साफ करने के लिए हम सोप का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि साबुन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चों मैंने बार बार बताया कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसके हिसाब से हमें आंसर देना है, ना कि बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते ही ऐसे आंसर देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है इफ वाटर इज कॉल्ड सोप, यानी कि बच्चों वाटर को अगर सोप कहा जाए तो अगर हम वाटर में टिक करेंगे, क्या हम वाटर में साफ करते हैं सब हमारे कपड़े को? ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है सोप इज कॉल्ड इंक, मतलब बच्चों साबुन को अगर हम इंक कहेंगे तो बच्चों हमको तो मालूम है जो कपड़ा होता है हम उसको साबुन से साफ करते हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन में कहा गया है इफ सोप इज कॉल्ड इंक, यानी कि साबुन को अगर हम इंक कहेंगे तो अगर हम साबुन में साफ करते हैं तो इसका मतलब आंसर हमारा बच्चों क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इंक। तो यही हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आपको दिखाई देता होगा हमारा इस आंसर किस ऑप्शन में है? ये आंसर हमारा ऑप्शन ए में है। तो इसका मतलब बच्चों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। समझ आया बच्चों? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों सवाल की तरफ ध्यान दो। सवाल में कहा गया है अगर बैंगल को हम कैसेट कहेंगे, कैसेट को टेबल कहेंगे, टेबल को गेम कहेंगे और गेम को कपबोर्ड कहेंगे, तो बताओ वही चीज प्लेड इन द टेप रिकॉर्डर, यानी कि बच्चों जो टेप रिकॉर्डर होता है उसके अंदर क्या बजता है? आप सभी को तो बच्चों ये बात अच्छे से मालूम होता है बच्चों, टेप रिकॉर्डर के अंदर हमेशा कैसेट ही बजता है। बच्चों अगर तुम डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन सुन के कैसेट में टिक करके आओगे तो ये तुम्हारा 100% गलत हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम बैंगल पे टिक कर देंगे तो ये भी हमारा 100% गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है इफ बैंगल इज कॉल्ड कैसेट, यानी कि बैंगल को अगर हम कैसेट कहेंगे। हमें तो ये नहीं कहा गया था बच्चों कैसेट को अगर हम बैंगल कहेंगे, ये कहा गया था थोड़ी, ये हमें नहीं कहा गया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों सेकंड जो स्टेटमेंट यहाँ पे कहा गया है इफ कैसेट इज कॉल्ड टेबल, यानी कि कैसेट को अगर टेबल कहा जाए तो हमारा तो आंसर होता है बच्चों कैसेट। तो यहाँ पे लिखा है कैसेट को हम क्या कहेंगे? टेबल कहेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों टेबल। यही हमारा सही सबसे सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन सी में है, इसका मतलब हमारा सबसे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि बच्चों अब ये तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, क्योंकि बच्चों अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ। बच्चों पहले हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे कहा गया था इफ रेड इज कॉल्ड ब्लैक, यानी कि रेड को अगर ब्लैक कहा जाए, ब्लैक को अगर रेड कहा जाए, ऐसे कुछ क्वेश्चन कह रहा था। लेकिन बच्चों यहाँ पे कहा गया है इफ ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, यानी कि ब्लैक का मतलब होता है बच्चों पिंक, पिंक का मतलब ब्लू, ब्लू का मतलब व्हाइट, व्हाइट का मतलब येलो, येलो का मतलब रेड और रेड का मतलब अगर ब्राउन होगा तो बताओ व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, यानी कि जो साफ आकाश जिसमें बादल नहीं होंगे तो उसका कलर कैसा होगा। तो बच्चों आप सभी को मालूम है जो हमारा क्लियर स्काई होता है उसका कलर होता है ब्लू। अगर हमें ये कहा था ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट तो हमारा आंसर होता व्हाइट, क्योंकि ब्लू को तो व्हाइट कहा गया है। तो अगर हमारा स्काई का कलर ब्लू होता
तो हम उसको व्हाइट लिख सकते हैं क्योंकि ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, ब्लू को व्हाइट कहा गया है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है ब्लू मीन्स व्हाइट, मतलब बच्चों ब्लू का मतलब होता है व्हाइट। अगर हम ब्लू पे टिक कर देंगे तो उसका मतलब हो जाएगा व्हाइट। क्या हमारा स्काई का कलर व्हाइट है? ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों जहां भी हम ऐसे मीन्स क्वेश्चन में दिखाई देगा, जैसे कि ब्लैक मीन्स पिंक, पिंक मीन्स ब्लू, ऐसे दिखाई देगा, तो हमें ब्लू तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर है वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये हमें नहीं देखना है, हमें कौन उसको रिप्रेजेंट करता है ये देखना है। जैसे कि ब्लू किसको रिप्रेजेंट करता है ये नहीं देखना है, कौन ब्लू को रिप्रेजेंट करता है ये देखना है। जैसे बच्चों अगर मैं ब्लू पे टिक कर दूंगा तो उसका आंसर हो जाएगा, मतलब हो जाएगा व्हाइट, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि हमने ब्लू में टिक किया। तो ब्लू का मतलब क्या है बच्चों? व्हाइट। तो क्या हमारा आकाश का कलर जो होता है व्हाइट होता है? ये गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों? हमें देखना है कौन ब्लू को रिप्रेजेंट करता है, तो पिंक रिप्रेजेंट करता है ब्लू को। अगर हम आंसर में पिंक लिख देंगे तो देखिए बच्चों हमारा क्लियर स्काई का कलर क्या होता है? पिंक। मैंने कहा पिंक, देखिए हमने लिखा है क्वेश्चन में भी, देखिए पिंक मीन्स ब्लू, तो पिंक का मतलब होता है ब्लू। तो हमारा स्काई का कलर अगर मैं पिंक लिख दूं तो पिंक का मतलब क्या होता है बच्चों? हमें साफ साफ इन्फॉर्मेशन दिया गया है यहाँ स्टेटमेंट में, पिंक का मतलब है ब्लू, तो इसका मतलब हमारा आंसर भी ब्लू लिखा है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पिंक। यही हो जाएगा हमारा सबसे सही आंसर। जिसको ये बच्चा ब्लू में टिक करेगा या व्हाइट में टिक करेगा उसका 100% गलत हो जाएगा। क्योंकि बच्चों अच्छे से समझिए, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे कहा गया होता ब्लू इज कॉल्ड व्हाइट, यानी कि ब्लू को व्हाइट कहा जाए तो ये व्हाइट लिखने से सही होता। लेकिन यहाँ पे कहा गया है ब्लू मीन्स व्हाइट, यानी कि ब्लू का मतलब है व्हाइट। अगर हम ब्लू लिख देंगे तो उसका मतलब तो व्हाइट हो जाएगा ना। तो हमें ऐसे कुछ लिखना है जिसका मतलब ब्लू होगा। जैसे कि बच्चों पिंक मीन्स ब्लू, मतलब पिंक का मतलब होता है ब्लू, तो हम पिंक लिख लिए क्योंकि इसका मतलब ब्लू है, हमारा क्लियर स्काई का कलर है ब्लू। समझ आएगा बच्चों? तो बच्चों ये आंसर हमारा ऑप्शन बी में है, इसका मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप कि बच्चों ये अलग स्टाइल का सवाल अब तुम्हें आसानी से समझ में आ गया होगा, और किसी बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं बच्चों, चलिए उसके लिए और भी एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि उसका एक क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। देखिए बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। इससे पहले इसके जैसा जो क्वेश्चन मैंने किया था, जो ही बच्चे उसको आसानी से समझ गए होंगे वो तो उसको देखते ही उड़ा देंगे, लेकिन जो बच्चे वो क्वेश्चन को नहीं समझ पा रहे थे तो आइए बच्चों इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन में कहा गया है कि इफ ब्लू मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स येलो, येलो मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड और रेड मीन्स ब्राउन। तो बताओ बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, यानी कि जो दूध का कलर होता है ना वो कैसा होता है। तो बच्चों आप सभी को मालूम है बच्चों दूध का कलर व्हाइट होता है, यानी कि सफेद होता है। लेकिन मैंने बता रहा हूँ जो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा, यानी कि व्हाइट हमें नहीं लिखना है, उसके ऊपर टिक नहीं करना है, हमें सिर्फ दिखना है यहाँ पे व्हाइट किधर है। देखिए बच्चों यहाँ पे एक व्हाइट है, यहाँ पे एक व्हाइट है। बच्चों अगर हमारा क्वेश्चन में इज कॉल्ड लगा होता, जैसे कि ग्रीन इज कॉल्ड व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड येलो, ऐसे लगा होता तो हमें हमारा जो डायरेक्ट आंसर आता है उसको देखना है वो डायरेक्ट आंसर किसको रिप्रेजेंट करता है, जिसको भी रिप्रेजेंट करेगा हमारा आंसर वही हो जाता। लेकिन अगर वो ना लगकर हमारा क्वेश्चन में लग जाता मीन्स, यानी कि मतलब, तो हमारा ऐसे करेगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। हमें देखना है हमारा जो डायरेक्ट आंसर आता है, जैसे कि हमें डायरेक्ट आंसर व्हाइट है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है ये नहीं दिखना है, कौन उसको रिप्रेजेंट करता है हमें ये देखना है। जैसे कि बच्चों यहाँ पे लिखा है, देखिए बच्चों ग्रीन मीन्स व्हाइट, इसका मतलब ग्रीन का मतलब होता है व्हाइट। तो हमारा जो दूध होता है उसका कलर क्या होता है बच्चों? व्हाइट होता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है ग्रीन मीन्स व्हाइट, तो हम लिखेंगे ग्रीन, हमारा आंसर हो जाएगा ग्रीन। हम ग्रीन लिखेंगे तो ग्रीन मीन्स क्या है बच्चों? व्हाइट। इसका मतलब बच्चों हमने डायरेक्ट यहाँ पे ग्रीन लिखा, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया व्हाइट। समझ आ गया बच्चों? अगर हम यहाँ पे व्हाइट लिख देते तो उसका अर्थ क्या हो जाता बच्चों? क्योंकि हमें स्टेटमेंट में कहा गया है व्हाइट मीन्स येलो। अगर हम यहाँ पे व्हाइट लिखते बच्चों, अगर हम यहाँ पे व्हाइट लिखते तो इसका मीन्स क्या होता बच्चों? इसका मीन्स हो जाता येलो। क्या हमारा जो दूध का कलर येलो होता है, तो ये हमारा गलत हो जाता है। तो बच्चों ये जो ग्रीन हमारा आंसर आया, ये आंसर हमारा ऑप्शन सी में है। इसका मतलब बच्चों हमारा सही और 100% राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप कि बच्चों कोडिंग डिकोडिंग इसी तरह का सवाल जब भी तुम्हें एग्जाम में दिखाई देगा, चाहे बीच में इजकट लिखा हो या मीन्स लिखा हो, तुम उसको आसानी से उड़ा पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट के साथ साथ सब्सक्राइब करना ना भूले। कोई बच्चा अगर चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसी के साथ बच्चों आज का समय यही पे खत्म होता है। जय हिंद।